नमस्कार साथियों, अगर आप तैयारी करें नर्सिंग एग्जाम की और उसके भी एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो जानना बहुत जरूरी है। उनके बारे में मैं नरेश उपाध्याय आपके साथ जुड़ा हूं और आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। ऐसी मिस्टेक्स भी बता रहा हूं जो मिस्टेक्स आमतौर पर बच्चे कर जाते हैं और फिर बाद में इसका पछतावा होता है। इन चीजों से अपने को बचना है। अब अगर आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तरफ बढ़ने का रास्ता आपने डिसाइड कर लिया है, तो आपको जो सबसे पहली बात जाननी चाहिए ना, वो है एज क्राइटेरिया, कि आखिर कितनी उम्र है, कितनी आपकी एज क्राइटेरिया का कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट है जिस ओर आपको कम से कम ध्यान देना चाहिए, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो आपको जो सबसे पहली बेसिक बात याद रखनी है ना, वो है सबसे मेन फैक्टर, वो है आपका एज। एज आखिर कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी एज तो रखे आदमी, इसके बारे में आपको पता करना होता है। तो इसका जो सबसे मेन पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है 17 ईयर्स। एज आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 साल। 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब ठीक है, अगर पहली बात तो ये होती है कि बच्चे कई बार ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एज कैलकुलेशन किस हिसाब से बिठाना है। तो देखिए, बेसिक सी बात है, नोटिफिकेशन जब आता है उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप अपना एज क्राइटेरिया चेक कर सकते हो कि जिस दिन आपका वो एग्जाम होता है तब तक आप 17 साल का क्राइटेरिया कवर कर चुके होते हो या नहीं कर चुके होते। आप कहीं अंडर एज तो नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी होती। तो एक तो पहला काम आपको अपनी एज का कंफर्मेशन करना है कि आपकी एज जो है वो 17 साल हो चुकी है या नहीं हो चुकी। एक तो पहला काम आपको यह करना है। तो जब आप एज का क्राइटेरिया, अब चूंकि आपको याद रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज क्राइटेरिया कई बार थोड़ा अलग अलग डिसाइडेड रहता है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रॉपर एक नोटिफिकेशन आप पढ़ते हो, प्रॉपर डिटेल उसके ऊपर जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके सामने लिखा रहता है ना, उसको ढंग से पढ़ लो, आपको अंदाजा लग जाता है कि आप उस एज फैक्टर पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जब आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तब एक बात का और ध्यान रखता है, कई बार हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं कि और नहीं तो कम से कम आदमी अपना DOB, डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत मेंशन कर देता है। कैलकुलेशन ही गलत लगाकर डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप गलत उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर देते हो। इसका हर्जाना भुगतना पड़ जाता है, भाई साहब, नुकसान हो जाता है बच्चे को। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो गलत ना करें, किसी भी हालत के अंदर ये DOB आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप एलिजिबल अगर होना चाहते हो तो पहले तो आपको इसी रूल को जानना पड़ेगा। इसके अलावा भाई, अगर ये जब आपने कंप्लीट कर लिया होता है तो एक बेसिक, एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में तो एज लिमिट होती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है तो इनमें थोड़ी बहुत फिर भी आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है भाई साहब। अब अगर अपने बात करते हैं कि ठीक है एज का कंफर्म अपने कर लेते हैं, तो एक तो आपकी जो 12th है, एज से आगे अगर अपने बढ़े तो 12th जो है वो आपने पीसीबी से आपने जो क्लियर करी होनी चाहिए। 12th जो है वो आपने कैसे क्लियर करी होनी चाहिए? पीसीबी से। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है भी। अच्छा, मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया एक रहता है, मिनिमम मार्क्स का भी आपका एक क्राइटेरिया रहता है। मिनिमम मार्क्स जो है वो आपने कवर करे रहने चाहिए, मिनिमम मार्क्स का आपको। और ये सारी बातें पता है आपको कब पता चलती है? जब आप सजग रहते हैं, अवेयर रहते हैं, और उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहे हुए, तो अवेयर तो रहना स्वाभाविक सी बात है भाई, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम यहां पर अप टू डेट रखने के लिए प्रॉपर वीडियोस आपके सामने रखे जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ एक और ध्यान रखो जिस पर बच्चे आजकल बड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, वो है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। मेडिकली आप फिट होने चाहिए, मेडिकल फिटनेस के ऊपर आपका टेंशन लेना चाहिए। तो सुनिए, पहले एज क्राइटेरिया 17 साल की आयु कवर कर रखी है या नहीं कर रखी, ये पता करिए। 12th पास करनी है पीसीबी से, कॉमन बात है। बच्चा सोचता होगा कि इसके बारे में तो मुझे पता ही है, क्या ही बताएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे यहां भी कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। फिर भाई मिनिमम मार्क्स का आपको एक क्राइटेरिया रखना होता है, मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ मेडिकल आप फिटनेस, मतलब मेडिकली फिट आप रहने चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर फिर भी रूल अपनी आप ये मानकर चले, इन रूल्स को लेकर, अपनी डेट को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी एज को लिख दो। आपको उत्कर्ष परिवार जो आपकी हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि आप किस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं वो डिटेल में आपको वहां पर बता देंगे। कमेंट्स के अंदर आपको अपनी एज लिख देनी है, मेंशन कर देनी है, आपको जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उत्कर्ष परिवार आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
उत्कर्ष की पूरी टीम नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करवाने वाले जितने भी फैकल्टीज हैं आपके, वो जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने से मतलब आपकी तरफ से वैसा का वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी एक पते की बात है। तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए क्या ऐसा कुछ विशेष लेके आ रहा है, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं मैं कि आप सभी साथियों के लिए 70 डेज का एक टारगेट एमसीक्यूज बैच जो है वो आप सभी साथियों के लिए लेकर उत्कर्ष परिवार आ रखा है, जिसके अंदर आरयूएचएस का एग्जाम हो गया, आपके एम्स के एग्जाम हो गए, यूपीसीएनईटी एग्जाम हो गया, ठीक है ना, जिसमें आपके एमपीपीएनएसटी के एग्जाम हो गए, अलग अलग एग्जाम जो आप देख पा रहे हो वो सब इसके अंदर कहीं ना कहीं कवर आपके होते हैं। इसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली क्विज इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ और नोट्स जो भी है वो आपको सारे मिलने वाले हैं, और एवरी संडे टेस्ट आपका होने वाला है। अब देखिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर इवैल्यूएशन पर ध्यान नहीं दोगे, मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? एज क्राइटेरिया जानने के बाद, क्वालिफाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये क्राइटेरिया जानने के बाद आपके लिए उत्कर्ष परिवार, जब आप उन मानकों पे खरे उतरते हो तो ये सारी चीजें आपकी सेवा में हाजिर है भाई। इसके अलावा आपको बता दो भाई, आरयूएचएस का किंग 11 फ्री बैच आप सभी साथियों के लिए उत्कर्ष परिवार लेकर आए, फ्री बैच है, इसमें कोई पैसा वगैरह अपना नहीं लग रहा है भाई। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा भाई, बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, ये सीजन जो है वो आरयूएचएस सिलेक्शन का है, आरयूएचएस का जो किंग 11 बैच जो है आपका इसके साथ है भाई। इसमें क्या होगा, 3 जो है ऑल इंडिया आरयूएचएस फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 3 तो साथ ही साथ ऑल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी भाई साहब। पीवाईक्यूज करके आप एक तरीके से आप मानकर चलिए आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या क्या मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना मैटर रहता है और कैसे क्वेश्चन का नेचर रहता है, वो सारी बातें आप यहाँ पे सीख जाते हो। इसके अलावा भी फ्री करियर गाइडेंस सेशंस आपको मिलेंगे भाई, आपको कम से कम, जैसे अभी मैंने आपको एक बेसिक सा गाइडेंस दी, एज का ध्यान रखना होता है, क्राइटेरिया कवर कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ऐसे और बहुत सारे सेशन आपको जो है वो फ्री में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ पीसीबी प्लस नॉन कोर सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे भाई साहब, जिससे एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो डिटेल्ड जो है वो आपको सारी की सारी बातें जो है इसमें आपको नर्सिंग एंट्रेंस 2026 की फुल फ्री क्लासेस आपको इसके अंदर अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा भाई योर कंप्लीट क्लिनिकल टूल किट है, ठीक है ना, आरयूएचएस किंग 11 बैच के अंदर देखो क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस, आर्काइव एंड पीडीएफ नोट्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, 3 इसके अंदर ऑल इंडिया फ्री आरयूएचएस मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, काफी कुछ मिल रहा है भाई, ठीक है ना। भी आप ये मानकर चल पीवाईक्यूज जो आपको बैंक मिल रहा है, ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पूरा पीवाईक्यूज बैंक जो आपको मिल रहा है, पूरे पीवाईक्यूज आपके पास होंगे और आप पता लगा लोगे। चैप्टर वाइज रिवीजन माइंड मैप्स, भाई साहब बताओ आप, चैप्टर वाइज आपको रिवीजन माइंड मैप मिल रहा है, कोई चैप्टर पढ़ा रिवीजन करने के लिए आपको माइंड मैप्स वहां पे मिल रहे हैं, मतलब ओवरव्यू, सॉलिड ओवरव्यू, प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ। इसके अलावा हाईली यील्ड शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट से क्या हो जाएगा कि आप क्लियर कट समझ पाओगे मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ देना है, क्योंकि आजकल क्या पढ़ना है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा भी एक्सपर्ट करियर गाइडेंस सेशंस आपके टाइम टू टाइम रखे जाएंगे। तो ये है आपका आरयूएचएस का किंग 11 बैच बेटा, ठीक है ना। ये आपके उत्कर्ष ऐप के ऊपर एक्सक्लूसिव भी आप ये मानकर चलिए, एक्सक्लूसिवली बिल्कुल फ्री है इसके आपके उत्कर्ष ऐप के ऊपर। तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए, उत्कर्ष परिवार तक पहुंचिए, यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आप फिलहाल ये वीडियो जो देख रहे हो इसको भी आप तुरंत शेयर कर लीजिएगा, लाइक वाला काम भी कर ही जाओ जाते जाते, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर चले। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलना, वो साथी जो आपके साथी हैं जो तैयारी ये करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी एक ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको बातें समझाने के लिए उत्कर्ष परिवार, खासतौर पर ये नर्सिंग टीम जो है वो आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, चाहे वो लैंग्वेजेस के हो, जनरल पेपर हो, आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर हो, उनके लिए आपके साथ जुड़ा रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए आपने स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहना है, और हाँ जाते जाते लाइक शेयर और ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चले जाना, क्योंकि फॉर्मेलिटीज नहीं है, आपका एक लाइक एक शेयर ये तो देता है कहीं ना कहीं आपको और हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर जाओगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।